ट्विटर पे इसरो के बहुत सारे फर्जी अकाउंट है, फेक अकाउंट है, जिस पे 7 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर है। और ऐसे में आपके मन में सवाल आता होगा कि लोग सोशल मीडिया पे किसी भी पॉपुलर अकाउंट का जो है फर्जी अकाउंट बनाते क्यों है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उस फर्जी अकाउंट के चक्कर में आपका क्या नुकसान होने वाला है और अपने आप को उस नुकसान होने से कैसे बचा सकते हैं, ये समझेंगे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप सभी को भी मालूम है कि चाहे ट्विटर हो और चाहे इंस्टाग्राम हो, वहां पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे अकाउंट है जो फेक अकाउंट है, ओरिजिनल अकाउंट से उसका कोई एसोसिएशन नहीं है, लेकिन उस पर भी मिलियंस में फॉलोअर आपको देखने को मिल जाएगा। उस पर रेगुलर पोस्ट भी आते रहता है और आपको तो इतना मालूम ही है कि जब भी कोई पोस्ट जो डालता है, वो पोस्ट क्रिएट करता है, तो उसमें लगता है मेहनत, समय लगता है। यहाँ पे तो असली अकाउंट पे लोग जो है बनाते बनाते परेशान हो जाते हैं, जल्दी से फॉलोअर गेन नहीं होता है, उसको बनाने में जो है समय कंज्यूम होता है। और आज के डेट में जो है टाइम इज मनी कहा जाता है, मतलब कि अगर कोई समय दे रहा है और उसके बदले में उसको अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो लोग वहां पे समय देगा क्यों। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये सब जो फेक अकाउंट चलाते हैं, जो कॉपी बना करके अकाउंट चलाते हैं, उसके पीछे पैसे का खेल होगा, कोई ना कोई प्रॉफिट मिलता होगा। अगर उसको प्रॉफिट मिल रहा है फर्जी अकाउंट चला करके, तो ऐसे में किसी न किसी के साथ नुकसान हो सकता है। तो किस तरह का उसको प्रॉफिट होता है और किस तरह का आपके साथ स्कैम हो सकता है और कैसे आप अपने को बचा सकते हैं, है ना, ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो भी सोशल मीडिया अकाउंट होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इसरो का। अभी रिसेंटली पूरी दुनिया का नजर इसरो के मतलब एक्टिविटी पे था कि चंद्रयान 3 का जो है लैंडिंग हुआ था, और ऐसे में लोग ट्विटर पे भर भर के जो है ट्वीट को रिट्वीट कर रहे थे, बहुत सारे ट्वीट लिख भी रहे थे। और इसी चक्कर में जो है कुछ लोगों ने ट्विटर पे जो है इसरो के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया, और जिस पे तुरंत में जो है लाखों में फॉलोअर बन गया। अब उसको क्या फायदा होगा, उसके पास तो लाखों में फॉलोअर आ गया, अब वो आगे करेगा क्या। कभी कोई जो है स्पॉन्सर्ड कंटेंट लेगा, किसी से पैसा लेगा और उसके बदले में वो ट्वीट कर देगा, जो इसरो अपने ऑफिशियल अकाउंट से कभी नहीं कर सकता है। और चूंकि लोग जिनको जानकारी नहीं रहता है, इनोसेंट पर्सन रहते हैं, उसको फॉलो करते रहते हैं, उसके रेगुलर ट्वीट को देखते रहते हैं, ट्वीट रिट्वीट करते करते उसी बीच में कभी जो है वो किसी कंपनी से पैसा लेकर के, जैसे गैम्बलिंग ऐप हो गया या कोई ऐसा जो कंपनी जो है डायरेक्ट किसी इसरो के एसोसिएशन से या एसोसिएट बॉडी से कांटेक्ट करके जो है प्रमोट नहीं करवा सकता है, वो ऐसे अकाउंट वाले से कांटेक्ट करता है और कहता है कि बस आप एक ट्वीट करिए, और ट्वीट के बदले में 1000 या लाख जितना भी रुपया है वो डील होता है और वो उसको दे देता है। अब जैसे वो ट्वीट करता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका फॉलोइंग जो है लाखों में है, तो वो ट्वीट जो है लाखों लोगों के पास तो जरूर पहुंच जाएगा, और उसमें से अगर कुछ भी लोग उसकी ट्रैप में आ गए तो उसका प्रॉफिट निकल जाएगा उस कंपनी का, और उसी प्रॉफिट में से जो है ये ट्विटर अकाउंट चलाने वाले को वो पैसा दे देता है। और सिर्फ इसरो की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं बड़े बड़े सेलिब्रिटी का जो अकाउंट होता है, उसका एक पैरोडी अकाउंट लोग चला देता है या फेक अकाउंट बना लेता है, और वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता है कि ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है। कुछ लोग तो ये है कि चला फेक अकाउंट रहे हैं और इसरो ऑफिशियल के नाम से अकाउंट को रन कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि लोग ये मान के चले, अपने देश में अभी एक अलग टाइप का जो वेव चल रहा है, खासकर इसरो के बारे में, स्पेस साइंस के बारे में आम लोग जो है जिसके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब उसके सामने कोई ऐसा ऑफर आ जाए, कोई ऐप आ जाए जिसमें कहा जाए कि बस यहाँ पे ये करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और आपका कमाई शुरू हो जाएगा, इस तरह का अगर ट्वीट आ जाता है, या इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे वहां पे लिंक दे दिया जाता है ऐप का, बहुत सारे आप देखते भी होंगे, ऐसे में वो इनोसेंट बंदा जो है उस ट्रैप में आ जाएगा और इसके बाद वहां पे जाकर के पैसा खर्च करके रजिस्ट्रेशन कर लेगा, और लाखों लोग जो करेगा, तो सोचिए कि 500 रुपए और 1 लाख लोग अगर कर लेता है इस तरह से रजिस्ट्रेशन, तो कितना ज्यादा पैसा हो जाएगा, होता है ना। तो ये सब असली खेल होता है, और इस तरह से मैं आपको हमेशा कहना चाहता हूं कि जब भी आपको कोई ऑफर दे, कोई लालच दे, तो आप ये देखिए कि वो ऑफिशियल अकाउंट से आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोशिश करिए आप कभी भी कोई अकाउंट फॉलो कर रहे हैं तो उसके ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो करिए, अनऑफिशियल अकाउंट को फॉलो करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। वो वही काम करेगा जो ऑफिशियल अकाउंट से कॉपी पेस्ट डालेगा, और देखेगा जैसे ही फैन फॉलोइंग या एंगेजमेंट बढ़ गया तो किसी से पैसा लेकर के कह सकते हैं कि एक तरह से डील कर लेगा, और इसके बाद जो है आपके सामने ऐसा आर्टिकल रख देगा, पोस्ट रख देगा, ट्वीट रख देगा, जिसके ट्रैप में आप आ जाइएगा और आप अपना पैसा खर्च करके चले जाएंगे, बाद में आप अपने आप को ठगा ठगा महसूस करिएगा। तो ये एक स्कैम रनिंग हो रहा है, और ट्विटर ही नहीं, जितने भी सोशल मीडिया कंपनी है उसको जो है फर्जी अकाउंट के अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन देखने को मिल रहा है कि ट्विटर जो है
तब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है जब तक कि उस पर मास रिपोर्टिंग या कह लीजिए कि वो जो है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी वाला मामला नहीं बनता है, तब तक जो है रिपोर्ट करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं होता। मैं खुद देखा हूं कि पहले ट्विटर को इलोन मस्क एक्वायर किया, उससे पहले अगर कोई जो है मिसलीडिंग या गलत ट्वीट पोस्ट होता था उस पर तुरंत एक्शन होता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा जो समाज में हेट स्पीच भी जो है स्प्रेड हो रहा है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। आई होप मेरी बातों से आप सहमत होंगे, अगर सहमत होंगे तो लोगों के साथ शेयर करिए।